हेलो फ्रेंड्स, क्षमा गणिसा। तो आज मैंने शाम के टाइम वीडियो बनाया था। सुबह नहीं बना पाई क्योंकि आजकल दिवाली की सफाइयों की भाग दौड़ की वजह से बना नहीं पाई। तो पहले मैंने दिवाली की सफाई आधे कमरों की कर ली है और फिर मैंने किया सारे दान को साफ, मतलब बाजी और ग्यूं था उस सबको साफ करके रख दिया, क्योंकि घर की सफाई के साथ साथ हमें खाने पीने की सामान की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे यहाँ इस सीज़न में बाजी लेते हैं, बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब 2-3 कुंटल जितनी, कितने बोलो, 100 किलो या 200 किलो। वैसे एक बोरा भर के आता है, उससे 3 बोरे थे, तो मैंने इसको साफ कर लिया है। फिर इसकी सफाई करनी थी, तो आटा सारा बिखर गया था इस वजह से। पहले मैं इस कमरे की सफाई की थी, उसके बाद आटे की वजह से सारा फैल गया। तो फिर से इसकी सफाई करूँगी। गेहूँ को मैंने धो के पीसा था और बाकी जो गेहूँ था वो धोना बाकी था। तो आप लोग भी दिवाली की सफाई में बहुत बिजी होंगे, तो इतना सारा बाजरी थी जो मैंने साफ कर की है, और तो भी अकेले, क्योंकि हमेशा मैं दिवाली की सफाई अकेले ही करती हूँ। आप लोगों के साथ कोई ना कोई होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा कोई नहीं होता है, क्योंकि होकर भी ना होने बराबर है। क्योंकि कुछ लोग घर पे होते हुए भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं, बहुत ही सालों से चलता आ रहा है कि दिवाली की सफाई मुझे हमेशा अकेले करनी पड़ती है, दिवाली हो या होली हो, जब से। तो मैंने बाजी साफ कर ली थी। कम से कम बाजी थी 3 कट्टा भर के, मतलब ऐसे बोलो तो 300 किलो बाजी थी। उसको साफ कर लिया अकेले, और आज मेरा बहुत थक गई हूँ। पता नहीं रात को बुखार वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि इतनी बाजी मैं हमेशा साफ कर लेती हूँ। साल में एक बार तो कर ही लेते हैं, क्योंकि हम सारे धान को एक साथ साफ करके रख देते हैं, ज़्यादातर हमें रोज़ नहीं करना पड़ता। तो गेहूँ बहुत ही कम लाए थे, मतलब कम में थे, क्योंकि गेहूँ ज़्यादातर हमें इकट्ठे करके लाते हैं, मतलब बहुत सारी ला के सब बर्तन भर देते हैं, तो बहुत दिनों तक। और ये टंकियाँ हैं जो मैंने आटे से भर दी हैं, गेहूँ के आटे से। और गेहूँ मैंने पहले से धो के सुखा लेते, उसको मैंने पीस लिया है। और वो गेहूँ हैं जो मैंने अभी-अभी धोए शाम के टाइम, और ये सब सूखने में 2-3 दिन लग जाएँगे। तो धूप है बाहर हमारे आँगन में, तो मैंने यहीं सुखा लिए हैं। और कुछ कमरों की सफाई हो चुकी है दिवाली की, और कुछ कमरों की सफाई बाकी है। और गेहूँ बाजी साफ करने के बाद मैंने यहाँ का आँगन भी धो दिया है, और इसको भी साफ कर लिया है। तो फिर मुझे खाना बनाना था, तो मैंने पहले यहाँ सफाई कर लेती है। और आप लोग कौन-कौन घर की सफाई करने के बाद भी खाना बनाते हैं जाके किचन में, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। मैंने सारा काम करने के बाद सफाई शुरू की थी, और उसके बाद फिर वापस वही काम, क्योंकि हमारे घर पे कुछ लोग होते हुए भी सफाई नहीं करवाते। अभी तो फिलहाल घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, तो सारा घर का काम करने के बाद सफाई करती हूँ, और फिर जाके सफाई करने के बाद भी जाके घर का काम करती हूँ, और पहले भी करती हूँ। क्योंकि कुछ लोग दिन भर बैठे रह जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करते। अभी तो हैं भी नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी जब भी कभी यहाँ पे कोई था भी ना, तो भी मदद करने के लिए एक कप चाय का नहीं पूछता था। सारा काम मैं अकेले करती थी घर का, और उसके बाद भी सफाई वगैरह करती थी, खाना बनाती थी, लेकिन एक कप चाय भी कोई नहीं बनाता है। ऊपर से हर किसी के ताने और भाषण, और मुंह अलग से फुला के रखते। तो अब तो मैं खुशी से साफ सफाई करती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई मेरी मदद करेगा, और मुझे ऐसी मदद चाहिए भी नहीं। सिर्फ दिल में जहर रख के मुंह पे मीठा बोलते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन और वैसे सब्जी बन गई थी, और टमाटर को मैंने ऐसे डाल दिया अच्छे से, इसको फैला के, मतलब इसको अच्छे से चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, जिससे मगर टमाटर वगैरह सारा एकदम रस बन गया। आप लोग पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। और थोड़ी देर बाद मेरे ननद भाई साहब का फ़ोन आ गया, बड़े वाले का, और मुझे बहुत सारी आशीर्वाद दिए, मतलब कि आप करवा चौथ आपकी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आप लोग बहुत खुश हैं। तो उनको मैं याद ही कर रही थी, तो उनका फ़ोन भी आ गया। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी-सी मेरी तरह ज़ुबान भले ही कड़वी हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और मेरे लिए तो ख़ास बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं नंद और भाभी कभी फ्रेंड नहीं बनते, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी नंद तो बहुत अच्छी है, बड़ी वाली। वैसे बाकी लोग भी अच्छे ही हैं, मैं तो किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब जो है वो तो सब जानते हैं, मतलब वो भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मुँह पे कैसे और पीछे कैसे। फिर दुआएँ देते हैं। वैसे सब्जी भी बन गई है, और आपको भी करवा चौथ भी अच्छी हुई होगी आप लोगों की, क्योंकि तीज त्योहार हमेशा अच्छा हो तो, वैसे दिल से अच्छा हो तो ही अच्छा है, वरना तो फिर त्योहार हो या दिन। और इसमें मैंने मेथी डाल दिया, और सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैंने बनाया था हलवा, और मेरी सफाई के साथ-साथ खाना भी बन गया है, या मैंने नहा भी लिया था। अब रात का टाइम हो गया था, और अभी आ गई है बारिश, बहुत ही खतरनाक, एकदम भयानक, इतनी बारिश आई है
देख लीजिए बिन मौसम बरसात एकदम अजीब तरीके से, और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मुझे इतनी ठंड लग रही है। और हमारा आज का वीडियो इतना ही था, कुछ रेसिपी अलग से नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों के लिए अलग कुछ रेसिपी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक किया तो अच्छा लगे तो लाइक